रात का समय था। काशी की गलियां हमेशा की तरह संकरी थी, लेकिन उस रात हवा कुछ अलग थी। दीपकों की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर रही हो। गंगा से उठती ठंडी हवा में अजीब सी सिहरन थी। लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी जल्दी बंद कर रहे थे, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। उसी काशी में एक युवक रहता था। नाम था माधव। साधारण सा दिखने वाला, लेकिन मन में असाधारण प्रश्नों का बोझ लिए। वो बचपन से सुनता आया था कि काशी के रक्षक हैं काल भैरव। कहा जाता था कि उनकी अनुमति के बिना काशी में कोई नहीं बस सकता, और जो उनके नियमों को तोड़ता है उसका सामना सीधा न्याय से होता है। माधव को इन बातों पर हमेशा संशय रहता था। उसे लगता था कि ये सब डराने की कहानियां हैं। वो खुद को तर्कवादी मानता था, लेकिन किस्मत ने उसे उसी रास्ते पर ला खड़ा किया जहां तर्क टूट जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। एक रात जब अमावस्या थी और चांद बिल्कुल नहीं दिख रहा था, माधव अपने दोस्त के साथ देर रात तक काशी में घूम रहा था। शराब की हल्की सी महक और हंसी मजाक के बीच वे उस गली में पहुंच गए जहां लोग सूरज ढलते ही जाना छोड़ देते हैं। वही गली जिसके अंत में काल भैरव का पुराना मंदिर था। माधव ने हंसते हुए कहा, चल देखते हैं कितना डरावना है तुम्हारा काल भैरव। उसकी दोस्त ने डरते डरते मना किया, लेकिन माधव नहीं रुका। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। मंदिर का घंटा बिना किसी के छुए अपने आप बज उठा। माधव के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन उसका अहंकार अभी जिंदा था। उसने मंदिर के बाहर पड़े दीपक को ठोकर मार दी, और तभी पूरा वातावरण बदल गया। कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगी, दूर कहीं नगाड़े जैसे बजने लगे। माधव को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल होने लगा। उस रात माधव घर तो लौट आया, लेकिन उसका जीवन वहीं बदल गया। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को उसे सपने आने लगे। एक भयानक रूप, लाल आंखें, खुले दांत, गले में मुंडमाल, हाथ में डमरू और त्रिशूल, और नीचे खड़ा एक कुत्ता। वही स्वर हर सपने में गूंजता, नियम तोड़ा है, दंड तो मिलेगा। माधव का शरीर बीमार रहने लगा। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिली। उसकी आवाज कभी कभी अपने आप बदल जाती। आईने में देखते समय उसे लगता जैसे कोई और उसकी आंखों से झांक रहा हो। उसकी माँ समझ गई कि मामला साधारण नहीं है। वो उसे एक वृद्ध साधु के पास ले गई, जो वर्षों से काशी में तप कर रहा था। साधु ने माधव को देखते ही आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद बोला, तू काल भैरव के क्षेत्र में अपमान कराया है। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु ने बताया कि काल भैरव केवल डर नहीं है, वे न्याय हैं। वे पाप और अहंकार को सहन नहीं करते, लेकिन उनकी भक्ति सच्ची हो तो वही भैरव रक्षक भी बन जाते हैं। साधु ने एक उपाय बताया। अमावस्या की रात बिना जूते चप्पल मौन रखकर कुत्ते को भोजन कराना, फिर काल भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, और सबसे जरूरी, अहंकार छोड़कर क्षमा मांगना। माधव के पास अब कोई विकल्प नहीं था। अगली अमावस्या की रात वो कांपते हाथों से मंदिर पहुंचा। गलियां सुनसान थीं, सिर्फ हवा की आवाज और कहीं कहीं कुत्तों की परछाइयां। उसने दीपक जलाया। जैसे ही उसने आंखें बंद कर माफी मांगी, मंदिर के भीतर से भारी पदचाप सुनाई दी। उसने डर के मारे आंखें नहीं खोली। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, अहंकार ही सबसे बड़ा अपराध है। माधव रो पड़ा। उसका सारा घमंड, सारी हंसी उस पर टूट चुकी थी। जब उसने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उस रात के बाद सपने आना बंद हो गए। उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी, और माधव अब वही इंसान नहीं था। आज भी वो हर अमावस्या को काल भैरव मंदिर जाता है, सिर झुकाकर दीपक जलाता है और लोगों से बस इतना ही कहता है, काशी में तर्क नहीं चलता, यहाँ केवल भैरव का न्याय चलता है। कहते हैं आज भी जो व्यक्ति घमंड में आकर काल भैरव का अपमान करता है, उसे देर सवेर संकेत मिल ही जाता है, क्योंकि काल भैरव सोते नहीं, वे देखते हैं, वे सुनते हैं, और जब समय आता है तो प्रकट भी होते हैं।